अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चरका और मेरे स्टाइल से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाएगा। इसे मैं रायते के साथ और पराठे के साथ सर्व करूँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम मसाले की तरफ आते हैं। मसाले में हमें सबसे पहले चाहिए गरम मसाला हम ले लेते हैं 1 टीस्पून। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर डालूँगी। इसके अलावा काला नमक है, ये 1/2 टीस्पून लिया है, और जर्दे का रंग लिया है, ये 1/4 टीस्पून है। काला नमक लाजमी लीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लाजमी बिल्कुल बाहर जैसा आपका बनेगा। और फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने दही लिया है 2 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने लिया है। यहाँ पर एक अंडा लिया है मैंने, लेमन जूस लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। पिसी लाल मिर्च है 2 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच हमें लेने हैं। इसके अलावा ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के। इसके अलावा यहाँ मैंने तकरीबन 1 केजी के करीब यहाँ पे चिकन ली है, शायद इससे थोड़ी सी कम हो, मगर ये 1 केजी की है। तो इसमें हम सबसे पहले कट लगा लेंगे। कट हमें यहाँ पे लगाना है, इस साइड पे लगाना है, ताकि जो भी हमारा मसाला इसमें जाए वो अच्छी तरीके से अंदर तक हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमें कट लगा लेना है। इसी तरह यहाँ टांग पे भी, इसकी लेग्स पर, क्योंकि अमूमन यहाँ नहीं जाता। और ये जो पीछे बैक साइड पे हल्का से यहाँ पे भी कट लगाएंगे, सिर्फ हल्का हल्का है, पीछे के साइड पे बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ठीक है जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब सबसे पहले मैं इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बाउल लेती हूँ और उसमें सारी चीज़ें डालूँगी। गरम मसाला, काला नमक और जर्दे का रंग। इसमें जाएगा एक अंडा, लेमन जूस, नींबू का रस यानी। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, भुना और पिसा ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च। स्पाइस आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, मैंने इतने रखा है कि ये बेस्ट। नमक, चाट मसाला और दही। ठीक है, अब मैं इन तमाम मिक्सचर को सही से मिक्स कर लूँगी। अगर आपकी चिकन ज़्यादा हो तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ताकि टेस्ट सही से बिल्कुल आ जाए। अब मैं यहाँ से चिकन लूँगी और इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको अंदर तक हाथ की मदद से प्लेट पे रख के कर लेती हूँ, फिर से मैं बाउल में डाल के इसको तकरीबन मैरिनेट करके हम कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ इसे तकरीबन ओवरनाइट ज़रूर रखिएगा। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट इतना अंदर तक जाएगा और इतना लाजवाब और सॉफ्ट बनेगी चिकन कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सिर्फ मैरिनेशन का काम है कि इसे आप मैरिनेट करके रख दीजिए। मैं अभी टाइम नहीं, तो मैं इसे तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए लाजमी रखूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसे तकरीबन 4 घंटे के बाद निकाला है। फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, वो ये कि नीचे जो मसाला रहता है और यहाँ पे ये ब्रेस्ट साइड जो बोनलेस का है वो इसमें अंदर तक ज़ायका जाना है। तो मैंने कट लगा के जो मसाला था इसको मैंने
यूँ पकड़ के इसे फोल्ड करके नीचे करके रख दिया था इस तरह से, ताकि मसाला जो है वो नीचे का रहे और उसके अंदर जिस कदर मसाला लग सकता है लग जाए, ठीक है, ताकि जायका आए अंदर तक। अब मैं इसे स्टीमर में स्टीम करूँगी सबसे पहले। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने एक आम सी पतीली ली है जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होती है, वो पतीली मैंने ले ली है। और इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 कप के करीब, ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है इस पतीली में। एक नॉर्मल पतीली है जिसे हम स्टीम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिया। हर घर में एक आटे की छन्नी या इस तरह से छन्ना एक ज़रूर होता है हर घर में, ठीक है। वो छन्ना मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी, ठीक। स्टीम बना लिया। अगर आपके पास बिलफर्ज ये नहीं है, अगर आपके पास ये है स्टैंड है, तो आप इसे पतीली में यूँ रखें और ऊपर एक ट्रे टाइप की कुछ रख कर और इसको इस तरह से कवर कर देंगे तो और भी बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी। तो मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये छन्नी रखूँगी और इस छन्नी के ऊपर मैंने पानी सिर्फ खौलता हुआ गर्म करना है, ठीक है। और इस चरखे को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं कवर कर दूंगी जब पानी उबलना शुरू होगा, ठीक है। जब हमारा पानी उबलना शुरू होगा उस वक्त से हम टाइम स्टार्ट करेंगे। 30 to 35 मिनट हम इसे स्टीम देंगे, सही। और जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप दिखाना चाहती हूँ जो मुझसे मिस हो गया, डिलीट हो गई वो वीडियो, सॉरी। तो वह ये था कि मैं 30 से 35 मिनट बाद, कम से कम 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इसको निकाला मैंने। और निकालने के बाद मैंने इसको मसाले में दोबारा कोटिंग करी और इसके पैर बांध के इसके नीचे की तरफ इसका रुख कर दिया। जो ब्रेस्ट पीस था ना, वो मैंने उल्टा करके रख दिया और इसको स्टीमर पे रख दिया दोबारा, और मसाले की दोबारा कोटिंग करके, ठीक है। ये मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी चिकन अच्छी सी ऑलरेडी कुक हो चुकी है। सिर्फ एक एहतियात के तौर पे कि नीचे के साइड वो ना हो, कच्चा ना रह जाए कुक होने में, इसलिए। बाकी ये हमारा स्टेप तैयार है। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दे रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने 20 जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा हो गया है ये तैयार। अब मैंने इसे क्या करना है, इसे एक बाउल में निकाल लूँगी मैं, प्लेट में, सॉरी, सही। और इसको मैं निकाल के इसको प्रॉपर बिल्कुल ठंडा करूँगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है चिकन। इसको बहुत आराम से निकालना है, ठीक। ये देखें मैंने इसको निकाल लिया है और ये गरम गरम हो रही है बहुत ज़्यादा और बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, देखें, सही। इसको अब मैं प्रॉपरली ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इसे मसाले में दोबारा डिप करेंगे जो हमारे पास मसाला बचा हुआ है, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी होनी चाहिए। तो इसे अभी मैं सिर्फ ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे जो चिकन है ये ठंडी हो चुकी है। अब ये जो मसाला हमारे पास बचा है, ठीक है, स्टीम के बाद, इसे हम क्या करेंगे, इसमें एक दफ़ा कोटिंग कर देंगे, एक दफ़ा इसमें अच्छे से कोटिंग कर देंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है, ताकि ये मसाला जो है बहुत ज़्यादा जूसी और अच्छा मसाला है, क्योंकि ज़ाया भी ना हो। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा तेल मैंने यहाँ रख दिया है फ्राई करने के लिए, और इसको नॉर्मल हम गरम कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ इसमें किचन शामिल कर दूँगी। चिकन के लिए आपको जितना भी तेल चाहिए आप ले सकते हैं, मैंने कम थोड़ा इसलिए लिया है कि मतलब वेस्ट भी ना हो, क्योंकि खाने में इस्तेमाल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने इस पर इससे करके इसको इसमें डाल देना है, बिस्मिल्लाह। और फुल तेज़ आंच है, 4 से 5 मिनट एक साइड दीजिएगा, 4 से 5 मिनट एक साइड दीजिएगा। अगर कलर अच्छा ना आया हो तो फिर साइड चेंज कर दीजिएगा। ये कुक है इसलिए आंच तेज़ करके हम इसे पका रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा जो चरगा है एक साइड से हो चुका है, और इसको फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी बहुत आराम के साथ। अभी मैंने एकदम उल्टा नहीं किया, एक साइड से, यानी सिंगल साइड से मैं इसको पका रही हूँ,
जब उधर कलर आ जाएगा फिर इसको चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा आया है। अब मैं इसकी दोबारा साइड चेंज कर रही हूँ। अब मैं इसे उल्टा कर दूँगी। 2 से 3 मिनट शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा तेल गर्म होने के लिए, उसके बाद तेल गर्म है ये जल्दी जल्दी कुक होता जाएगा। अब मैं इसकी दोबारा साइड चेंज करूँगी बहुत ध्यान के साथ। अब मैं इस तरह टेढ़ा करके पकाऊंगी, ठीक इस तरह, ताकि हर जगह से बिल्कुल प्रॉपरली अच्छा सा कुक हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे से हर जगह से मैंने इसको कुक कर लिया है। बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आया है, सही। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसे कैसे सर्व करना है। जी व्यूअर्स, इसको अमूमन चरखे को फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया जाता है, मगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेजिटेबल के साथ सर्व कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास से शिमला मिर्च, प्याज है, आलू मैंने उबाल लिए हैं और ये गाजर हैं, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसे सर्व किया जाता है, मगर मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा से ये कि मैं इन तमाम सब्जियों को इसमें जो इसका ये मसाला जितना भी बच गया था वो इसमें मैं शामिल करूँगी, ठीक, और इसको मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला सब्जियों में लग जाए, और इसे हम फिर पैन में सौते कर लेंगे। ये बहुत मज़े की सब्जियां होती है, इसे फिर बच्चे शौक़ से रूखी रूखी भी खा रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन लेकर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल शामिल कर दिया और इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स शामिल कर दूँगी। और इसको हम तेज़ आंच पे सौते कर लेंगे। एक तो ये होममेड मसाला है और ये सब्जियां उस पर फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप ये नहीं शामिल करना चाहते तो सिर्फ आप काली मिर्च नमक करके भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तेल मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। जी भी बस ये देखें, हमारी बस सब्जियां इतनी ही सौते करनी है और इस पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कि मज़ा आ जाएगा आपको खा के। और सिर्फ इसको इतना ही सौते करना है, वरना तो ये नरम हो जाएंगी और शक्ल भी इसकी ख़राब हो जाएगी। इसके कलर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी और इसको सर्व करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा चरगा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सा। इसे मैंने वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर रही हूँ, आप सिर्फ फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये लेमन है, इसको आप इसमें डालें, चाट मसाला डालें और इन्जॉय करें। मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ कि कितना मज़ेदार सा बना है। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल अंदर तक इसका टेस्ट होगा। अगर चाहते हैं तो आप इस रायते को भी बना सकते हैं। इसके चिकन का मैं आपको पीस दिखा देती हूँ। ये देखें कितने आराम से टूट गया है। बस मैरिनेशन का मेन मसला होता है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।